বিশ্বনাথত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনৰ বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা ৭০ নং বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ এতিয়া তুংগত। আজি সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ধুলি চাহবাগিচাৰ খেলপথাৰত এক বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী তেহাৰু গৌড়ৰ সমৰ্থনত আয়োজিত এই সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনে। ভাষণ প্ৰসংগত সোৰেনে চাহ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ উন্নয়ন আৰু অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেহাৰু গৌড়ক জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষত পাই বাগিচা অঞ্চলৰ সহস্ৰাধিক জনসাধাৰণৰ মাজত অভূতপূৰ্ব উৎসাহ পৰিলক্ষিত হয়। অগণন লোকৰ উপস্থিতিয়ে সভাখনক এক বিৰাট জনসমুদ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে, যিয়ে সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। জনগণের পথে কি হবে জামাইয়ার আজি নির্বাচনী প্রচার মুখ্য অতিথি আমার মাঝে উপস্থিত হয়েছে। আমি নির্বাচন আসছি कि यहाँ के चाय बगान आदिवासी दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक का कोई बिल नहीं आए, कोई बिजली बिल नहीं आए। और यही चाय बगान जो आपको 250 रुपया दे रहा है ना, आप मजबूत कीजिए। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का 10 विधायक आ गया ना, शपथ लेने के दूसरे दिन ऐसा नीति बनवाएंगे सरकार से कि यही चाय बगान 250 रुपया से 500 रुपया आपका मजदूरी करेगा। अगर नहीं करेगा तो 250 रुपया से अधिक किलो वाला जितना भी चाय बिकेगा, उस जितना भी प्रीमियम में बिकेगा, उसमें 50% लेबर सेस हम लोग लगाएंगे और वो लेबर सेस मजदूरों में बचेगा। बहुत तरीका है गरीबों को पैरों में खड़ा करने का। इच्छा शक्ति होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए गरीबों के साथ खड़ा होने का, कलीजा होना चाहिए गरीबों को बांटने का। नहीं तो आज के दिन में कौन बुखार बीमारी भी नहीं बांटेगा लोग, महिला भी फ्री में नहीं बांटता है यहाँ पर आजकल व्यापारी से। आज इसलिए बहुत सारी बातें एक एक बात बोलेंगे तो बहुत समय लगेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की घोर विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा 2014 में ये भाजपा की सरकार को किसानों ने दिल्ली में कितना 1 साल तक घेर के रखा था, किसान विरोधी कानून लाने के जुर्म में। अंतोगत्वा अनेक हजार के लगभग किसान की जान चली गई। और वो आंदोलन में ठंडा बरसात गर्मी सब उस आंदोलन ने देखा, अपना घर द्वार छोड़ करके वो सारा किसान दिल्ली में था। इतना लंबा आंदोलन के बाद वो काला कानून केंद्र सरकार को हटाना पड़ा। आज इनकी नीतियों की वजह से आज 2014 से लेकर आज तक देश का हर नागरिक लाइन में खड़ा है, कहीं बैंक का लाइन में, कहीं टीका लगाने के लाइन में, कभी राशन का लाइन में और अब गैस का लाइन में। और अभी जो स्थिति बन गया है, खाड़ी देशों को लेकर जो हंगामा चल रहा है, इस देश की अर्थव्यवस्था में आग लग चुका है। इस देश के अंदर 6-7 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसी वजह से ये पोल नहीं खोल रहे, ढक के रखा हुआ है। लेकिन वो आग चुनाव खत्म होते ही दिखाई देगा। और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस में आग लगेगा, आपका थाली में जो अभी दाल चावल मिलता है, चोखा भात जो आप खा रहे हैं, उसमें एक दाना के लिए आप लोग मोहताज होएंगे। ये हालत होने वाला है। जिस तरीके से कोविड में लोग
अलग अलग राज्यों से पलायन कर गया था और आज उसी तरीके से इस त्रासदी में अलग अलग राज्यों से मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गया और आज फिर से वही हाल, वही मंजर, वही दर्द। अनेक उद्योग बंद हो गए आज और ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, अगला पिछड़ा लड़वा दो, यही इनका नीति है। और क्यों? स्मार्ट मीटर लगा है, पैसा अधिक आया तो बिजली कट गया। हमको समझ से परे है कि 7x7 का 8x10 का ये कमरा कितना बिजली जलाया होगा और उसमें पंखा भी नहीं है, एक वो बल्ब है और उसमें भी बिजली कट गया। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर कौन लगाता है मालूम है? बिजली चोर लोग। जो बिजली चोरी करता है उसके लिए स्मार्ट मीटर है। गरीब मजदूर को बेचारा 10-50 यूनिट से अधिक क्या जलाता है जो उसका बिजली का बिल काटते, बिजली काट देते। आज हमारे झारखंड में किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के यहाँ कोई बिल नहीं आता है क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। यहाँ के आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासी भाइयों को ये निवेदन नारा करने आए हैं। अभी तो पहला चरण में हम लोगों ने मात्र चाय बागान क्षेत्रों में पहला कदम रखा है और अभी चाय बागान के आदिवासी किसान अपनी ताकत को पहचानो। लगभग 60 से 80 लाख लोगों की आपकी तादाद है। आप अगर एक छत में आ गए और एक ताकत को आपने इकट्ठा कर लिया तो आप एक चाहे किसी की भी सरकार रहे असम में, अगर आप कहेंगे उठो तो ये उठेगा, आप कहेंगे बैठो तो वो बैठेगा। आज आपको आपकी ताकत को पहचान कराने के लिए आए। लोकतंत्र में ये ताकत इतना मजबूत ताकतवर लाठी है, ये ना लाठी दिखता है ना आवाज करता है, इसका सिर्फ असर दिखता है। इसीलिए आप लोग एक छत के नीचे आइए और आने वाला पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए, खुद को सुरक्षित कीजिए, खुद को ताकतवर बनाइए। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से देश में फूट डालो और राजनीतियों की राजनीति कर रहे हैं, कई सारे लोग आपके बीच में आएंगे अभी बहुत भाषण देने के लिए, बहुत मीठा मीठा बात करेगा, लेकिन विशुद्ध रूप से इनके मुंह में राम है लेकिन बगल में छुरा भी रखता है, ये बता देता है। रहिएगा, इस बार गलती हुआ तो जैसे बरसों बरस आप लोग यूं ही भटकते रहे, आने वाला 5 साल फिर आप रोते रहेंगे, कोई आंसू पोंछने नहीं आएगा। लेकिन आपके बीच हम लोगों ने गौर जी को प्रत्याशी बनाया है, जय भारत आशा जेएमएम की तरफ से। इनके कंधे पे हम लोगों ने तीर धनुष टांगा है, सिर्फ प्रत्याशी नहीं, आपका सिपाही बनने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। हम लोग वीर भूमि से आते हैं भाई, हम लोग भीख मांगने नहीं जानते, हम लोग लड़ने जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं और छीनना जानते हैं अधिकारों को। हम लोग का नारा यही होता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। और अब असम में भी यही हो, कैसे लेंगे अधिकार, लड़ के लेंगे अधिकार। और अभी चुनाव का माहौल है, जितना अधिक हमसे बेटर है कि आप पब्लिक है उनसे पूछिए। सर आप एक मिलेगा बोले थे, आप क्या बोलेंगे शपथ ग्रहण के पीछे में? बोला कि आप हमारी ताकत को मजबूत करो और यहाँ के प्रॉब्लम्स के लिए बिल्कुल यहाँ के लोगों के मुताबिक हम लोग হয় আজি আমার জেএমএম আর জয় ভারত পার্টি আজি নির্বাচনী সভা আর এই সভাত ঝাড়খণ্ডৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে।
আৰু এই সভাই প্ৰমাণ কৰিছে যে আমি এইবাৰ এই বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিত আমি জিকিম। এইটো এটা ডাঙৰ মেছেজ। আৰু আজিৰ সভাই ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যে স্পীচ ৰাখিছে বা মোৰ স্পীচ আছিলে, এই বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাদৰী বাগানৰ যে ৰাজু মুণ্ডা আৰু পুষ্প গোৱালাৰ এই কথাটো এই কাণ্ডটোৰ মনত পেলাব লাগিব। কাৰণ 2001 চনত যে পদ্ম হাজৰিকাৰ যি এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ যি অভিযোগ উঠিছে বা মানৱ হাজৰিকাই যি অভিযোগ তুলিছে, আজিলৈকে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে বা বিজেপি দলে কোনো ধৰণৰ কিন্তু ইনিচিয়েটিভ নল'লে। নমিনেশ্যনৰ আগত ইমান ডাঙৰ এটা এলিগেশ্যন আহিছিলে পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু এই এলিগেশ্যনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কোনো ইনিচিয়েটিভ নিদিলে। তাকেই বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে বা চাদাৰুবাসী ৰাইজে বিজেপিক ধিক্কাৰ জনাইছে যে 2001 চনত ৰাজু মুণ্ডা আৰু পুষ্প গোৱালা যি তেজাল যুৱকক যি হত্যা কৰা হৈছিল, এই হত্যা কালপ্ৰিটজনক কোনো ধৰণৰ CBI তদন্তৰ কথা বা কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ কথা নাপাতিলে। আৰু যাৰ কাৰণে এবাৰ বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ ভোট প্ৰদান কৰিব। আমাৰ এতিয়ালৈকে কাৰো লগত এলায়েন্স হোৱা নাই। অসমত আমাৰ জয় ভাৰত পাৰ্টি আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আমি এলায়েন্সভাৱে আমি খেলি আছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কাৰ লগত এলায়েন্স পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব।